कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो हमारा क्लास 10th की सप्लीमेंट्री की शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर की सीरीज चल रही थी, आज हम उसका चैप्टर नंबर 6 लेकर आए, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का बनना, रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 25 वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको 25 शब्दों में क्या करना है, उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन हिज सेकेंड क्लास व्हाट डिड ही डू। जब वो दूसरी कक्षा में था तब उसने क्या किया। व्हेन ही वाज इन सेकेंड ग्रेड ही कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। हिंदी लिखा है फ्रेंड, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हु वर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन एब्राइट्स लाइफ एंड वाई, क्वेश्चन मार्क। एब्राइट के जीवन में महत्वपूर्ण लोग कौन थे और क्यों। Answer, the important people in Ibrahim's life were his mother, Dr. Urquhart, and Mrs. Weher. They encouraged him. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, वाई ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। उसने तितलियों जमा करना बंद क्यों कर दिया। आंसर, ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एज ही फाउंड इट वेरी टेडियस एंड ही लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन इट। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगर फ्रेंड्स चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच प्रोजेक्ट ऑफ एब्राइट्स वॉन फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी साइंस फेयर। तो एब्राइट की किस परियोजना को काउंटी विज्ञान मेले में प्रथम पुरस्कार मिला। आंसर है, द प्रोजेक्ट वाज टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखी हुई फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इन हिज अर्ली चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वाज, क्वेश्चन मार्क। अपने शुरुआती बचपन में वो किस तरह का बच्चा था। तो आंसर है, ही वाज अ ब्रिलियंट चाइल्ड एंड वाज ऑलवेज कीन टू डू समथिंग न्यू। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज मदर इन हिज लाइफ। तो उसके जीवन में उसकी माता का क्या योगदान था। आंसर है, हिज मदर वाज हिज ओनली कंपेनियन एंड ऑलवेज इनकरेज्ड एंड हेल्प्ड हिम। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज फॉर बिकमिंग अ साइंटिस्ट अकॉर्डिंग द रिचर्ड एब्राइट्स टीचर। रिचर्ड एब्राइट के शिक्षक के अनुसार एक वैज्ञानिक बनने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है। आंसर, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड टीचर द इसेंशियल क्वालिटीज आर अ फर्स्ट रेट माइंड, एडेड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है फ्रेंड्स हमारा, व्हाई डिड एब्राइट रियलाइज व्हेन ही स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाइज, क्वेश्चन मार्क। जब एब्राइट ने तितलियों को बांधना शुरू किया तो उसको क्या एहसास हुआ, क्वेश्चन मार्क। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। आंसर है, ही फाउंड दिस वर्क वेरी टेडियस एंड ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन इट। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डिड ही नॉट विन एनी प्राइज व्हेन ही पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन काउंटी साइंस फेयर, क्वेश्चन मार्क। जब उसने पहली बार काउंटी विज्ञान मेले में भाग लिया तो वह कोई पुरस्कार क्यों नहीं जीता था, क्वेश्चन मार्क। आंसर, ही हैड डिस्प्लेड द थिंग्स व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट वाज नीडेड टू विन एनी प्राइज। उसने चीज़ों को दिखाया था जबकि इनाम जीतने के लिए प्रयोग करना जरूरी है। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपने कुछ भी चीज़ को ढूंढा है, उस चीज़ को दिखाना इतना ज़रूरी नहीं जितना कि वो चीज़ क्या परफॉर्म करती है वो दिखाना हमको जरूरी होता है। हम कितना पढ़े लिखे हैं ये कोई नहीं देखता, हम कितना बता सकते हैं वो व्यक्ति वह देखता है। तो हमेशा कोशिश करिएगा कि हम कितना पढ़े हैं वो ना किसी को पता चले, क्या बता सकते हैं उस पर फोकस होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हेन एंड हाउ डिड रिचर्ड गेट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, क्वेश्चन मार्क। आंसर है, व्हेन रिचर्ड पार्टिसिपेटेड इन द काउंटी साइंस फेयर देन ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखी हुई है। चलिए हम बढ़ते हैं, इसी वीडियो में अपना लॉन्ग आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आगे अपना लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 60 वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्कस द रोल ऑफ एब्राइट्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट इन डिटेल। विस्तार से बताएं कि एब्राइट को वैज्ञानिक बनने में उसकी माँ का क्या योगदान था। और क्वेश्चन नंबर, व्हाट रोल डिड एब्राइट्स मदर प्ले इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट।
तो आंसर है ए ब्राइट मदर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हिज लाइफ. शी यूज टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विथ हर son. She used to take keen interest in him and took him on trips, brought him telescopes, microscopes, cameras, and other equipment. She was his only companion. She presented him a children's book called The Travel of Monarch X and generated interest in him toward science. ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखी हुई देख लीजिएगा. चलिए क्वेश्चन हम अगला देखते हैं. गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड इब्राइट. रिचर्ड इब्राइट का चरित्र चित्रण विस्तार से कीजिए. तो आंसर है रिचर्ड इब्राइट वाज अ यंग साइंटिस्ट. एट द एज ऑफ 22 ही अर्नड नेम एंड फेम. ही वर्कड ऑन बटरफ्लाइज एंड जनरेटेड the theory of DNA, which is widely used now. He was a very hard-working and brilliant scientist. In the beginning, he faced many failures, but he did not give up. He was not only a scientist but a champion, debater, and public speaker too. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं. हिंदी लिखे देख लीजिएगा आप. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ डिड इब्राइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट्स हार्मोन्स. एब्राइट ने कैसे एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज की. तो आंसर है When Richard was in high school, he experimented on the monarch pupa. ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं. pupa. In his senior year, he grew cells from a monarch wings in a culture and showed that the cells would divided and developed into normal butterflies wing scales only if they were fed the hormones from the gold spots. He did more work on the hormones from the gold spots and was able to identify the hormones chemical structure. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपना. क्वेश्चन नंबर 4 है फेलियर शुड बी आवर टीचर नॉट आवर अंडरटेकर. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस ऑफ द चैप्टर. पाठ नाकामयाबी असफलता हमारे लिए शिक्षक की तरह होनी चाहिए, ना कि हमारा सहायक. इस कथन को पाठ के दृष्टिकोण से सिद्ध कीजिए. आंसर फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स to success. It is seen that most of the people give up their efforts when they face failures. They become hopeless, but just opposite to them are those who learn a lot from the mistakes they make. They keep on trying and ultimately lead the success. Just as Richard did when he lost the competition, he did not give up, but he learned the things and finally became successful. ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हमारा एक चैप्टर जो ये भी वाला भी था द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये भी समाप्त हो गया. इसका शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर. मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम, जो है हमारा द नेकलेस. क्या है फ्रेंड्स? द नेकलेस, गले का हार. गाइडी मो पेसेंट ने इसको क्या किया है, लिखा है. ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड. मिलते हैं 7 चैप्टर में द नेकलेस नेक्स्ट वीडियो में.